हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की और एक रोमांटिक कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि बस इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मोहन की। मोहन अपनी कहानी में बताता है कि कैसे उसने अपने भाभी के साथ क्रिकेट खेल का मज़ा लिया और भाभी को भी बहुत ही आनंद दिया इस खेल का। भाभी को उसने इस खेल की इतनी अच्छे से सहानुभूति करवाई कि भाभी आज तक उसका क्रिकेट खेल याद करती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी को पूरे विस्तार के साथ और मज़ा भी लेते हैं इस कहानी का। तो बने रहिए बस आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। मोहन मोहन जो है वो 12वीं क्लास में पढ़ रहा होता है, यानी कि कॉलेज में पढ़ रहा होता है। मोहन की उम्र लगभग 17 से 18 साल की होती है। मोहन मतलब अभी अभी उस वो काम में कदम रखने लगा था। मोहन का एक बड़ा भाई भी था, सूरज। सूरज अभी 22-25 साल का हो चुका था। सूरज के घर वाले उसके पीछे पड़े हुए थे शादी करने के लिए, पर वो है कि मान नहीं रहा था। सूरज को उसके घर वालों ने बहुत ही परेशान करके रख दिया। आखिरकार सूरज को शादी करने के लिए मानना ही पड़ा और एक दिन सब उसके परिवार वाले उसे लड़की देखने चले जाते हैं और साथ में मोहन भी जाता है। जब लड़की सूरज के सामने आती है तो सूरज लड़की को देखकर दंग रह जाता है। लड़की दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी। लड़की की जन्नत तो मानो जैसे एकदम ज़बरदस्त थी। मोहन तो देखकर मोहन ने जब उस लड़की को देखा तो मोहन हैरान होकर रह गया। मोहन ये सोचने लगा था, काश भैया से पहले अगर मैं शादी के लिए राज़ी हो जाता तो आज ये लड़की मुझे ही मिलती। पर अफसोस, मोहन अपने मन में ही खुद को कोस रहा था। पर मोहन के हाथ में तो कुछ नहीं था, क्योंकि शादी की बात बड़े भाई की चल रही थी। इसलिए मोहन कुछ भी अपने परिवार वालों से कह नहीं सकता था। लड़की को देखते ही सूरज को लड़की पसंद आ जाती है और उसके बाद शादी की तारीख भी जल्द से जल्द तय हो जाती है। 10-12 दिन में शादी निपट जाती है। अब सूरज की पत्नी उसके घर आ जाती है। मोहन तो उसकी याद में ही खोया हुआ रहता है। वो ये सोच रहा होता है कि कब मैं मेरे भाभी के साथ क्रिकेट खेल का मजा लूँगा। पर अब वो तो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब सूरज की वो हो चुकी थी। अब वो सूरज की पत्नी थी। अब उसे बस आही ही भरना था मोहन को, और उनकी वो रात होती है वो सब करने की। हाँ, बाहर तो उसकी बुरी हालत हो जा रही थी। ऐसा लग रहा था अंदर की पूरी शक्ति जैसे बाहर निकल रही थी। खुद को ही कोस रहा था। उसको लग रहा था, काश मुझे भी एक मौका मिल जाता भाभी के साथ क्रिकेट खेलने का। भाभी भी मेरे पप्पू के साथ खेल पाती। और 1-2 घंटे वहाँ खड़ा रहने के बाद मोहन अपने कमरे में जाता है और सिर पर हाथ रखते हुए अपने सिर को दबाने लग जाता है और बेड पर लेटकर सोचने लग जाता है। सूरज अपने मन में एक ही बात ठान लेता है कि कैसे भी करके मुझे भाभी की जन्नत के साथ खेलना ही होगा। सूरज गया था कि वो उसकी भाभी है और उसके जन्नत का मज़ा लेना था। नहीं, सॉरी, मोहन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मोहन को तो अब मौके की तलाश थी। मोहन आगे पीछे करने लगा था भाभी के, पर उसकी भाभी उसको कुछ भी कह नहीं पा रही थी और ना ही उससे ज़्यादा बात कर रही थी। मोहन को लग रहा था, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं कब भाभी के साथ क्रिकेट खेल का मज़ा ले पाऊँगा। दोस्तों, मोहन तो भाभी की हर कामों में मदद भी करने लग गया था। मोहन की माँ उसे रोज़ कहती, तेरा क्या रहता है घर पर, तू बाहर क्यों नहीं जाता, कॉलेज चले जा, कुछ कुछ जॉब कर, कुछ ये कर वो कर। उसके घर वाले भी अब उसे परेशान करने लगे थे, पर उसके दिल में क्या था घर वालों को क्या पता, क्योंकि मोहन तो अपनी भाभी की जन्नत की सवारी करना चाहता था।
पर उसके घर वाले भी अब उसके आड़े आ रहे थे। मोहन को तो मौका ही नहीं मिल रहा था करने का, तो वो क्या करता। मोहन अब घर के मोहन भी अब घर वालों के तानों की वजह से बाहर जाने लगा। अब वो घर पर भी रहता तो उसके घर वाले उसे रोक दिया करते थे, क्योंकि मोहन जब भी घर पर रहता तो अपने भाभी के कमरे में जाकर ही बैठता था। घर वालों को लग रहा था कि ये भाभी के साथ इतना बात क्यों कर रहा है, इसलिए घर वाले अब उसे घर में नहीं रहने देते थे, उसे बाहर भेजते थे। मोहन अपने कॉलेज जाता और वहीं ठीक शाम के 5 बजे घर पर आ जाता था। मोहन का बड़ा भाई सूरज सवेरे 9 बजे अपने काम पर निकल जाता तो शाम के 6-7 बजे ही घर पर आ पाता था। दोस्तों, मोहन तो अपनी भाभी की राह देखते रहता था कि कब भाभी अपने कमरे से बाहर आएंगी और मुझे पानी लेकर आएंगी। एक दिन की बात है दोस्तों, मोहन बाहर से थका हुआ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। उस दिन बहुत ही धूप थी, तो मोहन अपनी भाभी को आवाज़ लगाता है, भाभी मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ। तब भाभी तुरंत ही अपने सिर पर पल्लू ओढ़ते हुए उसे पानी लेकर आती है। तब मोहन अपनी भाभी से कहता है, क्या बात है भाभी, आज आप बहुत ही परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? क्या कुछ मेरे भाई ने आपसे कुछ कहा है? तब उसकी भाभी नामे सिर हिलाकर वापस तुरंत अंदर चली जाती है। वो किसी भी बात का मोहन वो मोहन की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। मोहन को उसका ऐसा बिहेव अच्छा नहीं लगता और मोहन पानी पीकर अपने कमरे में चला जाता है। और मोहन ने पहचान लिया था। उसने भाभी का मायूस होता उसने भाभी का मायूस होता हुआ चेहरा देख लिया था। उसने सोच लिया था मोहन ने कि आज रात में मैं फिर से भैया भाभी के कमरे के पास जाकर सुनूंगा आखिर उन दोनों में क्या चल रहा है। और वो ठीक रात के 11:30 बजे अपने भैया भाभी के कमरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब उन दोनों का क्रिकेट खेल शुरू हो चुका था। अंदर से आवाज़ें आ रही थी बाहर तक। जहाँ मोहन की तो हालत खराब हो रही थी वो आवाज़ें सुनकर। मोहन के भैया का जब क्रिकेट खेल का काम ख़त्म हुआ तब मोहन की भाभी मोहन के भैया से कह रही थी, तुम अगर ऐसे ही रोज़ मुझे परेशान करते रहोगे तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। रोज़ रोज़ क्या क्रिकेट खेलना, हफ्ते में 2-3 बार ही खेला करो। रोज़ रोज़ करने से मेरी तो यहाँ हालत भी ख़राब हो रही है और मुझे चलने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। पर मोहन का भाई उसे डांटते हुए कह रहा था, देखो तुम्हें बस मेरा यही काम करना पड़ता है, अगर तुम ही इसे मना करोगी तो मैं किसके साथ क्रिकेट खेल का मज़ा लिया करूँगा। चुपचाप तुम खाली मेरा काम सुनती रहो और मुझे क्रिकेट खेल का आनंद देती रहो। पर मोहन का भाई तो उसकी तकलीफ पर मोहन का भाई तो उसकी तकलीफ़ों को समझ ही नहीं रहा था। बस वो उसे किसी बस वो अपनी पत्नी को किसी मशीन की तरह ही यूज़ कर रहा था। पर ये सब सुनकर मोहन की तो हालत भी खराब हो गई और मोहन भी चिंतित रहने लगा। उसे भी अपने भाई का ये बिहेव अच्छा नहीं लग रहा था। मोहन को लग रहा था भाभी भी एक इंसान है, मशीन थोड़ी है। हमेशा भैया उन्हें क्रिकेट खेलने की हमेशा भैया उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए क्यों उकसाते हैं। पर दोस्तों, मोहन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पति पत्नी की बात थी और मोहन क्योंकि वो पति पत्नी थे और उन दोनों में तो ये चलना आम बात थी। ना ही मोहन इस बारे में अपने भाभी से भी कुछ कह सकता था और ना ही अपने भैया से और ना ही अपने घर मम्मी पापा से। दोस्तों, मोहन के पास बर्दाश्त करने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पर दोस्तों, मोहन की तड़प को भी भगवान ने सुन लिया और एक दिन मौका मिल गया मोहन को भाभी के साथ अच्छे से बात करने के लिए। उस दिन दोस्तों, मोहन के मम्मी पापा किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे और मोहन का बड़ा भाई अपने काम पर चला गया था। तभी दोनों और फिर और उसी दिन वो दोनों घर पर अकेले ही थे। मोहन ने अपनी तबीयत खराब रहने का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही सो लिया था। मोहन के घर वालों को लगा उसकी शायद तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने भी
मोहन से कुछ नहीं कहा और मोहन की भाभी अपने कमरे में बैठी हुई थी घर का पूरा काम निपटा कर। तभी मोहन अपनी भाभी के कमरे में जाता है और भाभी से बातें करने लग जाता है। तभी भाभी उसकी शर्माते हुए उसे कुछ नहीं कहती और बैठी रहती है फ़ोन में देखती है। तभी मोहन भाभी के हाथ से फ़ोन लेता है और भाभी से कहने लग जाता है, भाभी क्या बात है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और आप है कि मुझसे बात ही नहीं कर रही। क्या बात है, आखिर मुझ में क्या परेशानी दिखती है आपको? क्यों मेरे साथ बात करना या दोस्ती करना आपको अच्छा नहीं लगता? अरे भाभी, मैं आपका देवर ही हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं। तभी उसकी भाभी मुस्कुराती है और फिर उससे बात करने लग जाती है। तभी मोहन भाभी से कहने लग जाता है, क्यों भाभी क्या बात है, आजकल आप बहुत ही गुमसुम रहने लगी है और आपका चेहरा भी बहुत ही उतरा हुआ रहता है और आपको शायद चलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तभी मोहन की भाभी की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। मोहन की भाभी रोते हुए कहती है, हाँ देवर जी आपने सच मेरी दर्द हाँ देवर जी आपने सच में मेरे दर्द को महसूस किया। आपने देखा कि मुझे चलने में भी बहुत तकलीफ होती है और ये सब आपकी भैया की वजह से हो रहा है। वो मेरे मन के मुताबिक कोई काम ही नहीं करते। तो मोहन ने कहा, भाभी आप मुझे साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है? तभी मोहन की भाभी कहती है, ये बातें मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकती हूँ। तभी मोहन अपने भाभी से कहता है, भाभी आप मुझे बताएंगी तो आपकी समस्या का हल ज़रूर निकल कर आएगा। तब भाभी ना चाहकर भी उसके सामने बातें करने लग जाती है। मोहन कहता है, भाभी आप शर्माइए मत, आप साफ साफ बताइए क्या बात है, आप मुझे अपना एक गहरा दोस्त ही समझिए। तभी मोहन की भाभी सब उसके सामने उगलने लग जाती है। देखिए ना देवर जी, आपके भैया रोज़ मुझे परेशान करते हैं, रात रात भर जगाते हैं, रात रात भर मुझे हर पोजीशन के साथ क्रिकेट खेल खेल लेते हैं मेरे साथ और मैं जब उन्हें मना करती हूँ तो मुझे डांट लगाते हैं। अब आप भी बताइए, रोज़ रोज़ अगर ये क्रिकेट खेल खेलेंगे वो भी दो दो तीन तीन चार बार, क्या मैं मशीन थोड़ी हूँ कि इतना बर्दाश्त कर पाऊँगी? तभी मोहन हैरान हो जाता है। मोहन अपने भाभी से कहता है, भाभी आप एक काम करो, मैं आपको एक दवाई ला कर देता हूँ, अगर वो आप भैया को दे देंगी तो भैया जल्दी भी सो जाएंगे और ज़्यादा क्रिकेट खेल ही नहीं पाएंगे, आप भी आराम से रह पाएंगी और भैया भी। तो मोहन की भाभी खुश हो जाती है। मोहन की भाभी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। मोहन ने अपनी भाभी को बहुत दिलासा देने की बात की हुई थी। थोड़ी सी मुस्कुरा कर वो आराम से बैठ जाती है। तभी मोहन भाभी के साथ और अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है। तभी मोहन अपने भाभी से कह ही देता है अपने मन की बात, भाभी जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी से मैं आपके साथ वो सब करना चाहता हूँ, मेरा मतलब है क्रिकेट खेल खेलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे क्रिकेट खेल का मज़ा देंगी? देखिए मैं ज़्यादा आपको ये नहीं करूँगा, आप मुझे आप मुझे मेरे भैया की तरह मत समझिए। मैं आपको बहुत ही आराम आराम से मज़ा दूंगा क्रिकेट खेल का, बस आप मेरा इतना काम कर दीजिए। लेकिन भाभी मना कर रही थी और मोहन ने अपने भाभी के पैर पकड़े। भाभी मुझे समझने की कोशिश कीजिए, भाभी आप ऐसा मत करिए, ना मत कहिए भाभी, आज बहुत दिन के बाद मौका मिला है। तभी भाभी तभी मोहन की भाभी मना ही कर रही थी और मोहन बहुत ही भाभी के पीछे पड़ा था कि मुझे क्रिकेट खेल आपके साथ ज़रूर खेलना है और आज ही खेलना है। दोस्तों, मोहन ने भाभी से आखिरी बार कहा, देखिए भाभी अगर आपने मुझे आज क्रिकेट खेल का मज़ा दिया तो मैं आपकी हमेशा मदद करता रहूँगा और आपको जो भी मेरे भैया से प्रॉब्लम होगी वो मैं सब दूर कर दूँगा। बहुत उन दोनों की बातें चलती रही दोस्तों। 1 घंटा भर मोहन अपनी भाभी को मनाने में ही लगा हुआ था। फिर 1-2 घंटे के बाद उसकी भाभी राज़ी हो गई और तभी मोहन ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी भाभी की जन्नत को खुला कर भाभी की जन्नत के ऊपर सवार हो गया। मोहन ने अपना पप्पू निकाला
और सीधा अपने भाभी की जन्नत के अंदर घुसा दिया और वो आराम आराम से भाभी के साथ क्रिकेट खेलने लगा। भाभी तो पहले से ही परेशान हो चुकी थी क्रिकेट खेल से। अब मोहन भी उन्हें परेशान करने लग गया था क्रिकेट खेलने में। पर मोहन अपने भाई की तरह नहीं था। मोहन ने उसी दिन भाभी के साथ क्रिकेट खेल का मज़ा लिया और बाजू में हो गया। और उस दिन से मोहन अपने भाभी के साथ रोज़ क्रिकेट खेल का मज़ा लेने लगा जब कोई घर पर नहीं होता था। पर मोहन अपने भाभी का दर्द समझ रहा था और मोहन का भैया तो भाभी के साथ जानवरों की तरह ही क्रिकेट खेल खेल रहा था। मोहन की भाभी को मोहन का भैया बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बेकार इंसान लगता था उसे, क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं रहा था। और मोहन था जो अपने भाभी की हर बात को समझ रहा था। मोहन को पता था कि एक औरत को कैसे किया जाता है और कैसे शांति के साथ उन्हें समझाया जाता है। औरत एक नाजुक कली होती है, उसे आराम आराम से ही खाना चाहिए। मोहन ये अच्छी तरह से जानता था। मोहन और उसकी भाभी अब रोज़ आराम आराम से क्रिकेट खेल का मज़ा ले रहे थे। अपने घर वालों को किसी को भी मोहन ने ये भनक भी नहीं लगने दी। मोहन अब खुश था क्योंकि वो अब भाभी मोहन खुश था क्योंकि वो अपने भाभी के जन्नत के साथ खेल पा रहा था। मोहन की बहुत दिनों की आस अब पूरी होने लगी थी। दोस्तों, मोहन अब अपने भैया को भी समझाने लग गया था और अपने भैया को भी अच्छी तरह से भाभी की बात सुनने को कह रहा था। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की रोमांटिक कहानी। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ ऐसे ही किसी रोमांटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।